मन यहाँ वहां किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा। आखिर क्या कर दिया पत्नी सुनीता ने कि तोड़ना पड़ रहा है रिश्ता। क्यों बॉलीवुड का इतना प्यारा कपल अब एक दूसरे से जुदा हो रहा है। तो दोस्तों, कॉमेडी शो हो या रियलिटी शो, जब गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ कहीं जाते हैं तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री खुलकर देखने को मिलती है। लेकिन अब अचानक से ही जब उनकी तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं उस कपल की जिसकी खबरें आजकल बॉलीवुड की गलियारों में खलबली मचा रही हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतना प्यारा कपल आखिर क्यों अलग हो रहा है। क्या इसके पीछे गोविंदा की बीवी सुनीता की कोई करतूत है या फिर कोई और वजह हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, दमदार डांसिंग स्टाइल और जबरदस्त एक्सप्रेशन से उन्हें 80 और 90 के दशक का सुपरस्टार बना दिया। कुली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, दुल्हे राजा और आंटी नंबर 1 जैसी जबरदस्त और सुपर डुपर हिट फिल्मों से उन्होंने हर उम्र के दर्शकों को खूब हंसाया और इंटरटेन किया। लेकिन जहां उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने अपने करियर में कई हिट जोड़ियां बनाई, चाहे वो करिश्मा कपूर के साथ हो, रवीना टंडन या जूही चावला। हर एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट रही। गोविंदा जिस किसी भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं वो सभी उनकी तारीफ ही करती हैं। गोविंदा की डांसिंग के आगे कोई भी हीरोइन टिक नहीं पाती थी। फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान का कहना था कि जहां बाकी डांस पर हीरोइन हीरो पर भारी पड़ जाती हैं, तो वहीं गोविंदा के साथ डांस करने में कोई भी हीरोइन उन्हें टक्कर नहीं दे पाती थी। और कॉमेडी का तो क्या ही कहना, गोविंदा ने कई सारी कॉमेडी फिल्में बैक टू बैक कर दी हैं, जिसमें उनकी और रवीना टंडन की जोड़ी खास तौर पर लोगों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन असली जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ही जोड़ी को निभाने की कसमें खाई थी, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ। एक टाइम हुआ करता था जब गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी अलग रखते थे। लेकिन अब गोविंदा जहां जाते हैं उनकी पत्नी साथ ही नजर आती है। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में गोविंदा की पत्नी काफी फेमस भी हुई थी। कॉमेडी शोज में उन्होंने जिस तरीके से सवाल जवाब किए वो दर्शकों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे इतने सालों बाद ये जोड़ी फैंस की फेवरेट हो गई। पब्लिक इवेंट्स में दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था, जहां उनकी केमिस्ट्री साफ छलकती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। और अब जब ये खबर आई कि ये दोनों अलग होने जा रहे हैं, तो फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा और सुनीता की राहें जुदा होने लगी। दोस्तों, हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। इससे पहले जरा इनकी लव स्टोरी पर भी नजर तो डाल लेते हैं कि आखिर प्यार की इस दास्तानों की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, सुनीता और गोविंदा की मुलाकात तब हुई जब सुनीता की बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। उस समय सुनीता सिर्फ 9वीं क्लास में थी और जबकि गोविंदा कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। चूंकि गोविंदा के हालात उस समय ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अपने मामा के घर रहते थे और 3 साल तक वहीं रहे। इसी दौरान सुनीता अपने जीजा और बहन से मिलने उनके घर आती जाती थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। जहां गोविंदा एक छोटे शहर से आए थे, वहीं सुनीता उच्च समाज से थी। उस वजह से वो हमेशा उन्हें ताने मारती थी और डांस कंपटीशन में उनके साथ पार्टनर बनने से भी इनकार कर देती थी। उन्हें लगता था कि गोविंदा उनकी क्लास के नहीं हैं। झगड़ों के बीच धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। जहां पहले दोनों लड़ाई किया करते थे, वहीं बाद में एक दूसरे को लेकर फिक्रमंद भी रहने लगे और फिर वही हुआ, उनकी पुरानी दुश्मनी प्यार में बदल गई।
धीरे धीरे प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब गोविंदा फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते तो सुनीता सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाती। सुनीता और गोविंदा दोनों को ही समझ में आ रहा था कि उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन है जिसे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और सालों तक प्यार में रहे। उनके प्यार का तो अर्थ भी अनोखा हो सकता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते थे। कई सारे लव लेटर्स दोनों ने एक्सचेंज किए। तब तक उनका रिश्ता छुपा हुआ था, किसी को भी पता नहीं था कि सुनीता गोविंदा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस रिश्ते को सामने आना ही पड़ा। एक दिन गोविंदा की माँ उनको लिखा हुआ एक खत, लव लेटर उनको मिल गया, जिससे सुनीता के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। माँ को ये बात जानकर हैरानी तो हुई, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सुनीता से सच्चा प्यार करता है तो उन्होंने इस रिश्ते को परिवार के सामने जाहिर कर दिया। इस प्यार को परिवार की रजामंदी मिल गई और फिर 11 मार्च 1987 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इस तरह नफरत से शुरू हुई कहानी प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। हालांकि शादी के तुरंत बाद तो उनकी जोड़ी बिल्कुल भी फेमस नहीं थी, क्योंकि गोविंदा को लोग उनकी फीमेल एक्ट्रेस के साथ देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन फिर बदलते समय के साथ लोगों ने उनकी पत्नी सुनीता को भी पसंद किया, खास तौर पर जब गोविंदा और सुनीता कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में आए और वहां पर सुनीता ने जो हाजिर जवाबी दिखाई, उससे तो लोग उनके फैन हो गए। लोगों ने कहा कि गोविंदा को बिल्कुल टक्कर वाली पत्नी मिली। लेकिन आज इतने सालों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा और सुनीता तलाक की कगार पर आ गए? क्या उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है, या फिर ये बस एक गलत फहमी है? गोविंदा और सुनीता की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव मैरिज में से एक मानी जाती है, क्योंकि महज 15 साल की उम्र में जब सुनीता गोविंदा के साथ रिलेशनशिप में आई, तब शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका प्यार इतनी दूर तक सफर करेगा। 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब सुनीता 18 साल की हुई तो दोनों ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी में खुशियों की पहली किलकारी 16 जुलाई 1989 को गूंजी, जब उनकी पहली बेटी नर्मदा आहूजा, जिन्हें हम सभी टीना के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ। और ठीक 9 साल बाद 1997 में उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ, जो अपने पिता की तरह ही एक बहुत ही अच्छे डांसर हैं, लुक्स में भी काफी अच्छे लगते हैं और अब बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। उनकी शादी से पहले भी एक वाकया ऐसा हुआ था जिसकी चर्चा आज भी होती है, जब दोनों की सगाई टूट गई थी। ये कहानी साल 1986 के आसपास की है, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी गोविंदा जी की। आजकल ये चर्चा गर्म है कि गोविंदा को अपने से 30 साल की छोटी मराठी एक्टर से प्यार हो गया है, जिसकी वजह से दोनों साथ साथ नहीं रह रहे। इस खबर में कितना दम है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आज जब उनकी शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों साथ में देखने जा रहे थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता तलाक की कगार पर आ गया? दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पिछले कुछ महीनों से खटास बनी हुई थी। हालांकि हाल ही में आई ये खबर फैंस को पूरी तरह चौंका दिया। गोविंदा और सुनीता तलाक ले रहे हैं। दोनों इस मुद्दे को लेकर चर्चा में है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मगर लोगों का कहना है कि इस तलाक की असली वजह कोई और नहीं बल्कि एक मराठी एक्ट्रेस है। क्या वाकई गोविंदा किसी और के प्यार में पड़ गए हैं, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में किसी तीसरे का नाम जुड़ा हो। यहाँ तक कि सुनीता ने खुद बताया कि जब पार्टी वगैरह में लोग ये कहते हैं कि आपके पति गोविंदा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, तो सुनीता इनसे कहती हैं कि वो हीरो हैं, ऐसा करेगा ही। लेकिन सुनीता ने ये कभी नहीं चाहा कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए। वो हमेशा अपने और गोविंदा के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब दोनों का रिश्ता टूटने वाला ही था। जहां 1990 में स्टारडस्ट के दिए गए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूल किया था कि वो एक समय पर सुनीता से अलग होना की सोच रहे थे, क्योंकि वो अभिनेत्री नीलम से शादी करना चाहते थे। उस समय उनका और नीलम का रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था। हालांकि सालों बाद सुनीता ने भी इस बारे में खुलकर बातें करी। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने उन मुश्किल पलों को हंसकर सहा है।
जब नीलम की ओर आकर्षित हो गए थे गोविंदा, तब भी उन्होंने अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया था। आखिर गोविंदा ने सुनीता का ही साथ चुना और दोनों ने अपनी शादी को बचा लिया। उनकी बेटी टीना का कहना है कि उनकी मां सुनीता एक डीप लवर है जो गोविंदा से बेइंतहा प्यार करती हैं, लेकिन क्या ये प्यार इस रिश्ते को टूटने से बचा पाएगा? वैसे ही खबरें तो ये भी आ रही हैं कि दोनों की लाइफ स्टाइल एक दूसरे से अलग होना भी उनके अलगाव का एक कारण है। जहां सुनीता पार्टियों में टल्ली होती हुई नजर आती हैं, वहीं जहां गोविंदा अक्सर अपने बंगले पर ही रहते हैं क्योंकि उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग्स चलती हैं। वहीं गोविंदा के मैनेजर का भी ये कहना है सुनीता अक्सर इंटरव्यू में हद से ज्यादा बोल देती हैं, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सच क्या है? क्या गोविंदा सुनीता को चीट कर रहे हैं या फिर गोविंदा सुनीता की हाजिर जवाबी से परेशान हो चुके हैं, या फिर वजह कोई और है जो अभी तक सामने नहीं आई है? इन सारे सवालों का जवाब तो बस वक्त ही दे सकता है, क्योंकि एक बार और जब उनका रिश्ता टूटने वाला था तो सब कुछ संभल गया था। अब देखना यह है कि गोविंदा जैसा मिट्टी से जुड़ा रहने वाला इंसान, रिश्ते के मायने समझने वाला इंसान, क्या अपनी सालों की शादी तोड़ देगा या फिर आजकल चल रहे डिवोर्स ट्रेंड में उनका रिश्ता भी शामिल हो जाएगा? बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। आदाब, नमस्कार, शब्बा खैर।